हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग पहुंच गए हैं। लेक्चर नंबर 2 आपने देखा होगा। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखने वाले हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो अपना हेडिंग है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो, यूनिफॉर्म मोशन में आपने क्या देखा था कि इसमें स्पीड एंड डायरेक्शन क्या होती थी, फिक्स होती थी, कांस्टेंट होता था। इस और डायरेक्शन के कांस्टेंट होने की बात को ना हमने बोला था कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता हुआ कोई ऑब्जेक्ट अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो हम क्या बोलते थे कि वो यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा कि इफ अ बॉडी चेंजेज इट्स स्पीड और direction or both, then the motion of the body is called non-uniform motion। non-uniform motion समझ में आ गया। अच्छा, जब आप स्पीड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हो तो कलेक्टिवली हम लोग इस चीज को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम क्या बोल देंगे, अगर हम ऐसे बोलना चाहें कि इफ अ बॉडी हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, क्या बोलेंगे, अच्छा नॉन कांस्टेंट। इफ अ बॉडी हैव नॉन कांस्टेंट velocity, it is called non-uniform motion। अब एक चीज समझो कि हम लोग यहां पे कौन सा टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब डायरेक्शन तो नहीं बदल रहा है। अब डायरेक्शन नहीं बदल रहा है तो क्या बदलेगा, स्पीड बदलेगा, ठीक है। तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगी, स्पीड बदल जाएगी। अब अगर सोचो स्पीड बदलेगा तो दो बातें हो सकती हैं। क्या क्या दो बातें हो सकती हैं? दो बातें ये हो सकती है कि या तो स्पीड क्या हो, बढ़ जाए, स्पीड क्या हो जाए, इंक्रीज करे, या तो स्पीड क्या हो जाए, डिक्रीज करे। दो ही चीज हो सकती है। अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। और अगर स्पीड डिक्रीज कर जाए तो हम इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर हम इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। समझ में आता है ये चीज। और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन प्लस में आएगा, प्लस ए, और अगर रिटार्डेशन है तो हम बोलेंगे उसको माइनस ए। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को भी हम क्या बोल सकते हैं, रिटार्डेशन बोल सकते हैं। यहां तक बात समझ में आती है। चलो जल्दी से कॉपी कर लो इसको। हो गया कॉपी। चलो अब देखो, अब बात करेंगे अपन कि एक्सेलरेशन क्या होता है। टर्म देखा हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन, तब हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं कि भाई एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है। आपने नाम तो ले लिया यहाँ पे। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले मिटा लूँ, है ना, तब बात करूँ। चलो अब हम हेडिंग लगाते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। तो हम बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखो आपने नाम सुना है ना एक्सेलरेटर का। तो एक्सेलरेटर जब आप गाड़ी का देते हो तो क्या होता है, गाड़ी स्पीड बढ़ जाती है उसकी, ठीक है, तो वहीं से आया ये नाम एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेशन क्या चीज़ है, स्पीड का बढ़ना या फिर घटना भी, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस रेट से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। अब जब भी आपको इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तो ए इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होता है, चेंज। डेल्टा मतलब क्या होता है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसको डेल्टा बोल रहा हूं मैं। तो डेल्टा वी मतलब क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हो गया कि बाद वाला वेलोसिटी माइनस पहले वाला वेलोसिटी। तो बाद वाले वेलोसिटी को मैं बोल रहा हूँ कैपिटल वी, इनिशियल वेलोसिटी को मैं बोल रहा हूँ स्मॉल वी, यह है फाइनल वेलोसिटी, यह है इनिशियल, लिख दूंगा कहीं पे, ठीक है।
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई जो भी टाइम आया चेंज होके। तो ये अपना हो गया फॉर्मूला, किस चीज़ का फॉर्मूला है, तो ए इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी, जिसमें v क्या है, v इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। देखो अल्फाबेटिकली v बाद में आता है ना, तो हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, और अल्फाबेटिकली u पहले आता है तो हम बोलेंगे दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। आपको पता है ना कि स्पीड यहाँ पे बदल रही है, कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड बदल रही है। अब स्पीड बदल रही है तो पहले कुछ और वेलोसिटी होगी, बाद में कुछ और होगी, तो इनिशियल और फाइनल वाले टर्म को अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगर ये वैल्यू लिख देता हूँ कि इफ ए इज पॉजिटिव, तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड इंक्रीज होगी, और इस चीज को हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन अगर ए की वैल्यू निगेटिव में आ गई तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड यहां पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इस चीज को हम बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर हम बोलते हैं रिटार्डेशन। बोलो यहां तक आता है बात समझ में? बिल्कुल समझ में आता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन से ही हमने क्या बोल दिया कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्लियर हो गया कॉपी? चलो अब एक सवाल कर लेते हैं, फिर देखेंगे अपन क्या बात होती है। देखो यहां पे मैं आपसे बोलूंगा कि एक्सेलरेशन निकाल के बताइए, ठीक है, और कुछ डेटा दे दूंगा, या मैं आपको बोलूंगा कि फाइनल वेलोसिटी बताओ अगर एक्सेलरेशन इतना है तो। सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ कार हुज स्पीड चेंजेज फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में उसकी स्पीड 5 से 20 हो गई, तो चेंज कितना हुआ, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अपने पास, 5 मीटर पर सेकेंड, पहले इतना था, बाद में कितना हो गया, बाद में हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। देख लो स्पीड बढ़ रही है। अब स्पीड बढ़ रही है तो क्या आना चाहिए एक्सेलरेशन की वैल्यू, पॉजिटिव। देखते हैं पॉजिटिव आता है कि नहीं। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज 5 सेकेंड, तो लिख दो 5 सेकेंड। सो ए इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, v माइनस यू अपॉन टी, तो आप क्या बोलेंगे, ए इज इक्वल टू 20 माइनस 5 अपॉन टी कितना है, 5। सो आंसर इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना इसका एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ये चीज़ भूलना नहीं है, यूनिट वगैरह का खास ख्याल रखिएगा। मिल गया आपको ए की वैल्यू? अच्छा ए की वैल्यू मिल गई। अच्छा मान लो इसी सवाल में, या दूसरा सवाल ले लो, क्वेश्चन नंबर 2 में बोलते हैं कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी whose acceleration is 2 meter per second square and its initial speed and its started from rest। अब आप बोलोगे सर इसमें इनिशियल तो दिया ही नहीं, ठीक है, और टाइम भी दे दूं क्या, फ्रॉम रेस्ट whose acceleration is इतना, हाँ टाइम ऐसे लिखो, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, ठीक है, ऑफ अ बॉडी हुज एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ लेना यहाँ पे मतलब, ठीक है, क्या मैंने बोला है कि एक बॉडी है उसकी वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड हमको बताओ जो इनिशियली रुका हुआ था, ठीक है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने आपको दे रखा है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे अपने पास डेटा क्या क्या है, इनिशियली वो रेस्ट पे था, u इज इक्वल टू 0, समझ में आता है ये बात, पहले गाड़ी रुकी हुई थी तो u कितना है 0, v आपसे पूछा है, टाइम हमको दे रखा है, a की वैल्यू भी अपने को दे रखा है, a इज इक्वल टू हाउ मच 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आप a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी लगा के निकाल सकते हैं v? चलिए निकालते हैं। यहाँ पे है 2, ये t कहाँ चला गया, चल एक लाइन और लिख देता हूँ, v माइनस यू की वैल्यू है 0, ये है अपना 3, तो 3 2 या 6 एंड v इज इक्वल टू कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड।
v की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अभी बहुत सारे सवाल मिलेंगे, ठीक है। अभी तो अपन फॉर्मूला ही डिराइव नहीं किया, अभी तो एक फॉर्मूला मिला है कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। बाद में अपन डिस्टेंस वगैरह भी कैलकुलेट करेंगे। ओके चलो, हो गया 2 सवाल, आपने कॉपी कर लिया। अब हम लोग देखते हैं स्टडी ऑफ ग्राफ। अब देखो ग्राफ की स्टडी हमको करनी है, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो हम यहाँ पे ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हैं। तो देखो v हो गया ये वाला और ये t। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो कैसा दिखाई देगा, ये स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर अपना स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो हम बोलेंगे a इज कांस्टेंट। यही अपने को मेन बात करनी है कि a क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे a कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब जीरो नहीं, a कांस्टेंट है एंड a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर a इक्वल टू जीरो नहीं है मतलब ये क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो एक्सेलरेट हो रहा है तो स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है। देखो ग्राफ जब भी ऊपर जा रहा है, देखो समय के साथ साथ इसकी स्पीड बढ़ रही है। देख रहे हो, मान लो 1 सेकेंड में उसकी 5 मीटर पर सेकेंड थी, दूसरे सेकेंड में देखा तो मान लो 10 हो गया। यहाँ पे ऐसे देख लो, ठीक है। तो स्पीड क्या हो रही है, लगातार इसकी बढ़ रही है। तो हम बोलेंगे स्पीड इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर ये ग्राफ ऐसे बन जाए तो ऐसे। और एक चीज यहां पे देखना कि यहां पे है ना कि बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कैसे पता मुझे, देख इनिशियल पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। ओरिजिन पे कोई चीज है तो क्या बोलेंगे, 0। अच्छा यहां देखो ये क्या हो रहा है, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो हम बोलेंगे देखो ये नीचे आ रहा है, मतलब समय के साथ साथ पहले इसकी वेलोसिटी मान लो यहाँ पे थी तो 0 टाइम पे इसकी वेलोसिटी कुछ थी, मान लो 20 होगा। फिर देखा हमने कि भाई जैसे 1 सेकेंड हुआ तो ये कहाँ पहुँच गया, 15 पे पहुँच गया। फिर अगला 1 सेकेंड हुआ, यहाँ पे 2 मतलब जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तब उसकी वेलोसिटी आ गई 10। तो लगातार इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि स्पीड डिक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यही सब बातें थी। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा और क्या बात करनी थी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पीड, हाँ सारी बातें हमने आपको बता दिया। स्पीड डिक्रीज हो रहा है, ए कांस्टेंट है, कैसे पता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ए 0 नहीं है, समझ में आ गया, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो ये चीज़ें ना आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा यही ग्राफ को मैं थोड़ा सा ऐसे यहाँ से बनाता तो ऐसे, देखो ये वाला ऐसे बनाता तो हम क्या बोलते हैं कि बॉडी इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। रेस्ट होता तो यहाँ से स्टार्ट होता, तो ये क्या हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्लियर है ये चीज़। तो अगर ये चीज़ क्लियर है ना तो मैं यहीं पे एक बात बता देता हूँ आपको कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है ना वो देगा डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप अगर निकाल लो तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। देखो जब भी मैं एरिया बोलूं तो समझ जाना कि मल्टीप्लिकेशन की बात चल रही है। अब सोचो ध्यान से कि स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, सोचो क्या होता है, डिस्टेंस। अच्छा वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो जब भी मैं इनटू बोलूं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, मतलब एरिया बोलूं तो इनटू करना, और इनटू करने से क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा स्लोप बोलूं तो क्या समझना कि डिवीजन कर रहा हूं, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। हमने लिखा था ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो हमको यहीं से समझ में ये बात आती है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि मैं जो फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ उसमें यही वाला बात यूज करूंगा। तो इस चीज़ को ना आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। अच्छा आपने एक चीज़ देखा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी आपको कोई चीज़ मिलती थी, क्या मिलता था वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर आप एरिया निकालते हो तो कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अगर आप स्लोप निकालते हो तो वहाँ पे आपको मिलता था वेलोसिटी। और एक ग्राफ देखना पड़ता है अपने को जो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अगर आप स्लोप निकालोगे तो आपको मिलेगा कुछ भी नहीं, और अगर आप एरिया निकालोगे तो मिलेगा वेलोसिटी। कहीं पे इसको नोट कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी ना आपको ग्राफ दे देते हैं और ग्राफ देके ना आपसे यही सब चीज़ें आपको निकालने के लिए बोलते हैं। तो अच्छा यहाँ पे फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। कचरा हो गया क्या, अच्छा रुको इसको ना हटा देता हूँ। ये लिख लिया था आपने,
चलो इसको भी ठीक है। अभी ये इन चीज़ों को अपने को ख्याल रखना है, अगर ये ध्यान में रहता है तो हमारे लिए अगला जो डेरिवेशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना वो आपके लिए आसान रहेगा। क्लियर? बढ़िया बढ़िया, लिखते चलना और इस बॉक्स को ना इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। अब अपना टॉपिक जो है वो है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलेज। कौन कौन से फॉर्मूले वो देखो। आसानी से मिटता ही नहीं है ना। हो गया, मिट गया। देखो क्या दिख रहे थे, हाँ, कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर है और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो अपने पास ना फॉर्मूले हैं। कौन कौन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें बहुत सबका मतलब आपको ना पता होगा। जैसे v क्या है? v है फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? u है इनिशियल वेलोसिटी। और क्या है यूज? हाँ, a है एक्सेलरेशन। अगला है कि t क्या है? तो t है टाइम। और कोई यूज हुआ है s है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये सबका इसका मतलब है। अब हम ना एक एक करके सबको डेराइव करने वाला है। तो पहले हमने लिस्ट कर लिया, आप ये लिस्ट लिख लो। हो गया? अब देखो हम लोग डेराइव करने जा रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूले। तो है कि डेरिवेशन ऑफ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग डेराइव करना चाहते हैं ग्राफ से, ठीक है, बाई ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ये हमारे सिलेबस में है। क्लास 11th में आप इसको कैलकुलस मेथड से डेराइव करोगे। खैर हमारे पास अभी जो है वो ग्राफिकल मेथड है और देखते हैं। देखो ग्राफ यहाँ पे हमने ऐसे बना लिया, दिस इज v वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। इनिशियल वेलोसिटी को u बोलेंगे एंड फाइनल वेलोसिटी मान लो यहाँ पे पहुँच रहा है ये, तो ये फाइनल वेलोसिटी है v, ठीक है। और यहाँ तक जो टाइम है ना इसको हम t बोल रहे हैं, टाइम। क्लियर? अच्छा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। देखो अभी अभी आपने लिखा था ये बात, तो हम बोलेंगे a इज इक्वल टू क्या होगा? स्लोप। स्लोप किसका? स्लोप ऑफ vt। स्लोप निकालने का तरीका याद है आपको क्या था? पहले आप एक ट्रायंगल बना लेते हो जिसमें ये वाला लाइन इंक्लूडेड होता है। क्या नाम है इसका? मान लो ये है ए बी सी, दिख रहा है आपको? ए बी सी ट्रायंगल। अच्छा तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है? बी सी। और बेस कौन है? बेस है ए सी। बी सी मतलब कौन? देखो तो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक क्या है बेटा? यहां से यहां तक v है, देख रहे हो? ये v है। यहां से यहां तक क्या है? देखो v। और यहां से यहां तक क्या है बेटा? यहां से यहां तक देख तो u, ये वाला है ना u, ऑरिजिन से हर दूरी ली जाती है। अच्छा तो मैं बोलूँ इतना सा बताओ, इतना सा, तो मैं बोलूँगा v में से छोटा सा u माइनस कर दो, तो हम बोलेंगे v माइनस u। और AC क्या है? AC ये वाला है, ये कितना है देख तो? t। तो क्या आ गया फॉर्मूला? देखो तो a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। सो हम बोलेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर है ये फॉर्मूला? क्या किया हमने? हमने बस स्लोप निकाल लिया। बोलो आता है समझ में ये चीज? तो ये अपना हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं अपन कि सेकंड वाला डेरिवेशन क्या है। देखो ये वाला अपन मिटाएंगे नहीं, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये ग्राफ तीनों के लिए। अब सेकंड पे आते हैं, चलो जल्दी से पहले कॉपी कर लो। हो गया? अब अपन बात करते हैं कि सेकंड फॉर्मूला का। सेकंड फॉर्मूला अपने पास है कि s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी।
अब देखो इसमें s की बात हुई, s मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है। डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है? तो मैं बोल रहा हूँ कि s इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? s इज इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। आपने देखा है? पलटाओ पेज, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है। वीटी ग्राफ में अगर आप एरिया निकाल दो तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। अच्छा, आप किसका एरिया निकालें? जवाब है कि ये पूरा जो है ना, ये वाला, इतने का एरिया चाहिए। कैसे मिलेगा इसका एरिया? देखो इसका एरिया मैं ऐसे निकाल रहा हूँ कि हम ऐसे समझें कि ये एरिया कौन सा है। देखो पहले इसको थोड़ा डार्क करते हैं। ये एरिया चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका एरिया निकालने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और साथ में फिर ये रेक्टेंगल, ये जो है ना, ये वाला पतला सा, इसका एरिया निकाल लें। कैसे मिलेगा? आओ देखते हैं। मान लो इसको मैं बोल रहा हूँ 1 एंड दिस इज 2, तो हम बोलेंगे कि एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ क्या? 2। 1 क्या है? देखो तो ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया याद है क्या होता है? हाफ इंटू बेस। बेस कौन सा बेटा? अभी अभी आपने बोला था t। और हाइट क्या है? हाइट ये वाला v माइनस यू। सही है? अच्छा, सेकेंड वाला जो एरिया है वो क्या है? वो तो बड़ा सिंपल है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है कि लेंथ t है और ब्रेथ कितनी है? u। तो मैं बोल रहा हूँ u इंटू टी। अब देखो क्या आ रहा है? s इज इक्वल टू यू टी, पहले लिख देता हूँ, यू टी प्लस हाफ। अच्छा, यहाँ पे t है। अब सोचो v माइनस यू क्या होता है? अभी अभी आपने पढ़ा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो क्या मैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी लिख सकता हूँ? देखो तो पढ़ा था ना आपने, फर्स्ट फॉर्मूला जो डिराइव किया था हमने, देखो ना ये। तो यहाँ से v माइनस यू को ना मैं लिख रहा हूँ ए टी, देखना यू टी, और यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ, v माइनस यू को क्या लिखने वाले हो आप? ए टी। तो देखो तो क्या बन गया फॉर्मूला? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a, और t का क्या हो गया? स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला हम लोग को डिराइव करना था? आसान है कि मुश्किल लग रहा है? सिंपल है बेटा, ये वाला बात आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट करके लिखवा दिया। अब क्या करना है? इसी में देखना है कि एरिया कैसे निकाले। जवाब है कि 1 और 2 को ऐड कर दो। एक और तरीका होता है एरिया निकालने का, ट्रैपीजियम वाले तरीके से, उससे भी निकालेंगे। ठीक है, उससे तीसरा फॉर्मूला डिराइव होगा। हो गया 2। चलो कॉपी कर लो जल्दी से, सेकेंड पार्ट भी। ठीक है, चलो तो ये सब मिटा देता हूं मैं, हमको बस ग्राफ की जरूरत है। आपको ग्राफ एक ही बार बनाना है, ठीक है? तीनों बार नहीं, अलग अलग। चलो आओ, अब हम डिराइव करने वाले हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अपना थर्ड फॉर्मूला। यही है थर्ड फॉर्मूला। अब क्या कर रहे हैं? देखो इसमें s आ रहा है। अब s वाला s कैसे निकलता है? हम बोलेंगे एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का अगर एरिया निकाल दो तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। s क्या है? s डिस्प्लेसमेंट है ना। अच्छा, तो एरिया निकालने का आप तरीका देखो। मैं बोल रहा हूँ कि ये एक ट्रैपीजियम है। देखो 2 पैरेलल साइड आपको दिख रहा है, 2 पैरेलल साइड, बीच में हाइट है। तो हम बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रैपीजियम। कौन सा ट्रैपीजियम है? नाम बताओ तो इसका। तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ नाम दे दे इसका भी, पी लिख देते हैं। चलो, दिख रहा है ये AOPB, AOPB। ठीक है, ये एरिया, ये जहाँ पे मैंने पूरा ये कौन सा ग्रीन कलर से जो शेड किया है ना, ये पूरा एरिया चाहिए फिर से। लेकिन इस बार मैं 1 और 2 यूज नहीं करूँगा। ठीक है, इस बार मैं ट्रैपीजियम वाला तरीका यूज कर रहा हूँ। तो अब आप क्या बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्रैपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड क्या है बेटा? यहाँ पे देखते हो u, इतना दूर कितना है? u, और ये कितना है? v, u प्लस v। और हाइट मतलब 2 पैरेलल साइड के बीच की दूरी कितनी है? वो 2 पैरेलल साइड के बीच की दूरी t लिख दिया। ठीक है, तो क्या आ गया? हाफ। हाँ, कितना आ गया? हाफ। अब देखो मुझे फॉर्मूले में कहीं पे भी ना क्या नहीं चाहिए? t नहीं चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ t की जगह पे कुछ करते हैं। क्या करेंगे? तो यहाँ लिख देता हूँ v प्लस यू, और t को देखो क्या बोलेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला फॉर्मूला v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। सो t इज इक्वल टू क्या बोलोगे? v माइनस यू अपॉन ए। दिख रहा है आपको? ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला को यूज कर रहा हूँ। तो t की जगह पे मैं लिखूंगा v माइनस यू अपॉन ए। देखो क्या आता है? s इज इक्वल टू 1/2a, a यहाँ पे आ गया।
अब देखो v प्लस यू वी माइनस यू क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, समझ में आ रहा है ये वाला बात, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ना इसको इधर भेज दो, क्या हो गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो नाउ वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर प्लस 2as, और यही वाली बात अपने को क्या करनी थी, डिराइव करनी थी। क्लियर है ये चीज़? तीनों फॉर्मूले आपको डिराइव करने के लिए एग्जाम में बहुत बार पूछे जाएंगे, बहुत बार, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे डिराइव करते हैं। एक बार आपने इसको कर लिया डिराइव, अब एक दो बार ना खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है? जब आप वीडियो पूरा देख लोगे तो बाद में आप ट्राई करना कि कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ बनाना नहीं भूलना है, ठीक है? ग्राफ पे तो तीनों डेरिवेशन हुए हैं, ये नहीं भूलना है। दूसरी चीज़ आपको क्या नहीं भूलना है कि एस इज इक्वल टू जो है वो एरिया वाला बात, और एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, तो स्लोप से मिलता है, ये बात नहीं भूलनी है। चलो धीरे धीरे सबके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि ये भी नहीं भूलना, वो भी नहीं भूलना, हर स्टेप ही नहीं बोल रहा हूँ भूलने के लिए। हो गया? अब देखो हमारे पास ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो जो 3 फॉर्मूले हमने अभी डिराइव किए थे, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला हुआ है कि अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u क्या हो गया, चलो अपन डेटा भी लिखते चलते हैं, u कितना हो गया 0। फिर क्या बोलता है, एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई है 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा है, टाइम है 3 सेकेंड। बोलता है कि एक्सेलरेशन बताइए, तो आपको पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो v कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी इज 15, u कितना है 0, a आपको नहीं पता और ये है 3, सो कितना आ जाएगा बताओ, 15 इज इक्वल टू 3a, सो a इज इक्वल टू कितना 3 5 जा 15, 5 आ गया। पहला पार्ट ओवर। नाउ सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में बोलता है कि डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो s इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा सकते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। s कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है, u 0 था तो 0 इंटू टाइम क्या होगा 0, हाफ। एक्सेलरेशन हमने अभी कैलकुलेट किया है जो कि है 5, टाइम कितना है, टाइम है 3 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा अपना हाफ इंटू 9 5 जा 45, 45 का आधा क्या होता है 22.5 मीटर। समझ में आ गया s की वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया? आसान लग रहा है? आसान लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉडी whose initial velocity is 5 meter per second and after some time its velocity becomes 25 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड। ठीक है, 3 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 5 ले लेता हूँ, ठीक है, 5 सेकेंड में इतनी हो गई है। बोलता है फाइंड एक्सीलरेशन। दूसरा पूछता है फिर से वही कि फाइंड एस डिस्प्लेसमेंट इन दिस 3 सेकेंड, दिस 5 सेकेंड। कर लोगे कैलकुलेट? कैलकुलेट करके ना मुझे कमेंट करना है इसके आंसर, ठीक है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलो मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ इसको,